नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल त्रिपुरारी ज्ञान गंगा में। दोस्तों, हरतालिका तीज की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, साल 2023 में सितंबर माह में हरतालिका तीज कब है? 18 या 19 सितंबर। और इस व्रत की समाप्ति कब होगी? इस दिन व्रत का पालन कैसे करें? व्रत में कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जान लें आज के इस वीडियो में। दोस्तों, हरतालिका तीज का पवित्र दिन भगवान शिव और माता पार्वती के भक्तों के लिए एक दुर्लभ संयोग लेकर आया है। दोस्तों, इस दिन का सुहागन महिलाएं बड़े ही बेसब्री से इंतजार करती हैं। दोस्तों, हरतालिका तीज पर भगवान शिव व माता पार्वती इस दिन धरती पर आकर हर मनुष्य के घर में वास करते हैं और श्रद्धा के साथ उनकी भक्ति करने पर घर धन धान खुशियों से भर देते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको हरतालिका तीज से जुड़ी सभी जानकारियां देने वाले हैं, जैसा कि इस व्रत को कैसे रखें, कौन व्रत रख सकता है, इस दिन क्या खाएं क्या नहीं, व्रत के नियम और इस दिन कौन से खास उपाय करें ताकि आपकी सोई किस्मत बदल जाए और आप हो जाएं धन से मालामाल। और इस दिन से जुड़ी संपूर्ण जानकारी हमारे इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बीच में स्किप ना करें। दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में भगवान से माता पार्वती की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जय भोलेनाथ जरूर लिखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे समय समय पर हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से ऐसी महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करा सके। दोस्तों, भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, धार्मिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति स्वरूप में पाने के लिए इस दिन से तप की शुरुआत की थी। उस तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया था, जिसके फलस्वरूप माता पार्वती ने उन्हें पति सब रूप में प्राप्त किया। इसलिए कुंवारी लड़कियां भी मनचाहे वर की कामना के लिए इस व्रत को रखती हैं। दोस्तों, माता पार्वती ने कुंवारी अवस्था में इस व्रत को किया था, इसलिए सुहागन महिलाओं के साथ कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को मनचाहे वर की कामना से यह व्रत रखती हैं। ये व्रत निर्जला रखा जाता है, निराहार रखा जाता है। सभी सुहागन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु की कामना और अखंड सौभाग्य के लिए इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक रखती हैं। इस दिन माता पार्वती भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। सुहागन महिलाओं के अलावा कुंवारी कन्याएं भी इस दिन मनचाहा वर पाने के लिए निर्जला इस व्रत को विधि विधान से रख सकती हैं। हरतालिका तीज का व्रत रखने के कुछ खास नियमों का पालन करना जरूरी है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार अगर आप व्रत के समय इन नियमों का पालन विधि विधान से नहीं करती हैं तो इस व्रत का पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होता है। आपको बता दें, हरतालिका तीज के नियम कौन कौन से हैं जो आपको जरूर ध्यान रखने चाहिए। दोस्तों, साल 2023 में 18 सितंबर दिन सोमवार को हरतालिका तीज है और इसी दिन व्रत रखा जाएगा। व्रत रखने से एक दिन पहले आपको अत्यधिक मात्रा में पानी व फलों का सेवन करना चाहिए। नमक व तेल की चीज़ों का सेवन ना करें। इस व्रत में आप 3 बजे से पानी, जूस, कोई भी चीज़ ग्रहण कर सकते हैं। आपको नमक ग्रहण नहीं करना है। दोस्तों, तृतीया तिथि प्रारंभ होगी 17 सितंबर की सुबह 11:10 से और 18 सितंबर दोपहर 12:39 पर इसका समापन हो जाएगा। उदया तिथि के अनुसार 18 सितंबर सोमवार के दिन ही व्रत रखा जाएगा। इस दिन भगवान शिव के साथ माता पार्वती और उनके समस्त परिवार की पूजा की जाती है। हरतालिका तीज के दिन सूर्य उदय सुबह 6:18 से सूर्य अस्त 6:24 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:41 से 5:29 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:56 से 12:45 तक। अमृत काल का समय रहेगा सुबह 4:36 से 6:06 तक। और राहु काल का समय, जो कि अशुभ मुहूर्त रहता है, सुबह 7:30 से लेकर 9 बजे तक रहेगा। तो सुबह आप राहु काल के समय का ध्यान जरूर रखें। इस समय आपको कोई शुभ कार्य शुरू नहीं करना है। 18 सितंबर को हरतालिका तीज की पूजा का शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। सुबह का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:07 से लेकर 8:24 तक। इस बीच में आपको राहु काल के समय का त्याग करना है। इसके अलावा
सुबह 9:11 से लेकर 10:43 तक आप पूजा कर सकते हैं। दोपहर की पूजा का मुहूर्त प्रारंभ होगा दोपहर 3:19 से शाम के 7:51 तक रहेगा। इसके अलावा प्रदोष काल का समय रहेगा शाम के 5:39 से लेकर 7:09 तक। शाम को प्रदोष काल के की गई पूजा का भगवान शिव और देवी पार्वती जी बहुत ही जल्दी स्वीकार कर लेती हैं, इसलिए आपको पूजा दोपहर के समय जरूर करें तो आपको उत्तम लाभ प्राप्त होगा। आप पूजा जरूर करें दोस्तों। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त रहने वाला है 19 सितंबर दिन मंगलवार सुबह 6:18 से लेकर 8:02 के अंदर। आपको ध्यान रखना है हमेशा अगले दिन सूर्योदय के बाद ही व्रत खोलना चाहिए और व्रत खोलते समय आप पानी या जूस का सेवन करें, उसके बाद अन्य पदार्थ ग्रहण करें। सबसे पहला नियम है कि इस व्रत को निर्जला रखा जाता है। तो हरतालिका तीज के दिन सुहागन महिलाएं कड़ा व्रत रखती हैं, जिसके नियम भी बहुत कड़े होते हैं। इस व्रत में किसी भी तरह से अन्य जल ग्रहण नहीं किया जाता है। अगले दिन सुबह व्रत में जल पीकर ही व्रत खोला जाता है और इस व्रत को जो भी महिला शारीरिक रूप से स्वस्थ है उसको ही रखना चाहिए, क्योंकि नियम बहुत कठिन होते हैं। यदि कोई प्रेग्नेंट महिला है तो इस व्रत को ना करें। अगर उसका मन है करने का तो फल और जल के साथ रखें। आप सुबह व शाम को पूजा करें और कुछ नियमों का पालन कर सकती हैं, जैसे कि व्रत कथा पढ़ना या सुनना और मंत्रों के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करना। आप जो मूर्ति है वह अपने हाथों से बनाकर विधि विधान से पूजन कर सकती हैं। अगला नियम है दोस्तों, इस व्रत में दिन में सोना नहीं चाहिए और रात को भी जितनी देर हो सके उतना जगकर भजन कीर्तन करें। दिन में सोने के पीछे मान्यता है कि जो भी व्यक्ति महिला दिन में सो जाती है तो उन्हें अपने अगले जन्म में अजगर का जन्म मिलता है। अगला नियम है, अगर आपने इस व्रत को शुरू किया है तो आजीवन रखना होगा। ऐसी मान्यता है कि कोई भी सुहागन महिला या कोई भी कुंवारी कन्या इस व्रत को यदि एक बार प्रारंभ कर देती है तो फिर उन्हें जीवन भर ये व्रत रखना ही होता है। बीमार होने पर या कोई गंभीर समस्या होने पर आप ये व्रत किसी सुहागन महिला को दान में दे सकती हैं। अगला नियम है, इस दिन आपको पूजा पूरे विधि विधान से ही करनी होती है। पूजा पाठ में किसी तरह की कोई गलती नहीं करनी होती है। साथ ही इस व्रत में कथा सुनी जाती है। कथा सुने बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। हरतालिका तीज के व्रत में 16 श्रृंगार करके ही पूजा करनी चाहिए। हरतालिका तीज व्रत में जितना हो सके हरे रंग या लाल रंग का उपयोग कीजिए, क्योंकि यह सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। आप इस दिन दान दक्षिणा जरूर करें। दोस्तों, कहीं कहीं इस व्रत में सुबह सरगी भी ली जाती है और कहीं पर नहीं ली जाती है। आप माता पार्वती को 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। आज के दिन जो भी कन्या या महिला व्रत रखती है वह सर धोकर स्नान कर सकती है। बस आप ध्यान रखें कि जब आप पूजा करें तो आपके बालों से पानी ना टपके। आपको सुखाकर बांधकर ही पूजा करनी चाहिए। कन्याओं और महिलाओं को बाल बांधकर ही पूजा करनी चाहिए और सर पर कपड़ा डालकर ही पूजा करनी चाहिए। वैसे तो आप दिन भर कभी भी शाम की पूजा प्रारंभ करने से पहले जो भी रेत की मूर्ति बनानी है वह बना सकते हैं, लेकिन जो शुभ मुहूर्त है आप उसमें भी यह मूर्ति बना सकते हैं। मूर्ति आप जब पूजा करें तब तक वो सूख जानी चाहिए, ताकि आपको पूजा करते समय कोई दिक्कत या परेशानी ना आए। इस प्रकार से समय का आपको ध्यान रखना है। जब आप पूजा करें तो जो भी आपने मूर्ति या बनाई है उसका भी श्रृंगार आपको विधि विधान से करना है और अगले दिन सूर्योदय से पहले आपको इन मूर्तियों का विसर्जन भी आसपास के किसी पवित्र नदी तालाब में कर दिया जाना चाहिए। यदि आपके आसपास ऐसी व्यवस्था ना हो तो आप किसी खाली गमले में भी इसका विसर्जन कर सकते हैं। व्रत अगले दिन सूर्योदय से पहले ही खोल लिया जाता है। 19 सितंबर दिन मंगलवार सुबह 6:18 से लेकर 8:02 के अंदर। आपको ध्यान रखना है हमेशा अगले दिन सूर्योदय के बाद ही व्रत खोलना चाहिए और व्रत खोलते समय आप पानी या जूस का सेवन करें, उसके बाद अन्य पदार्थ ग्रहण करें। सबसे पहला नियम है कि इस व्रत को निर्जला रखा जाता है।
तो हरतालिका तीज के दिन सुहागन महिलाएं कड़ा व्रत रखती हैं, जिसके नियम भी बहुत कड़े होते हैं। इस व्रत में किसी भी तरह से अन्य जल ग्रहण नहीं किया जाता है। अगले दिन सुबह व्रत में जल पीकर ही व्रत खोला जाता है और इस व्रत को जो भी महिला शारीरिक रूप से स्वस्थ है उसको ही रखना चाहिए, क्योंकि नियम बहुत कठिन होते हैं। यदि कोई प्रेग्नेंट महिला है तो इस व्रत को ना करें। अगर उसका मन है करने का तो फल और जल के साथ रखें। आप सुबह व शाम को पूजा करें और कुछ नियमों का पालन कर सकती हैं, जैसे कि व्रत कथा पढ़ना या सुनना और मंत्रों के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करना। आप जो मूर्ति है वह अपने हाथों से बनाकर विधि विधान से पूजन कर सकती हैं। अगला नियम है दोस्तों, इस व्रत में दिन में सोना नहीं चाहिए और रात को भी जितनी देर हो सके उतना जगकर भजन कीर्तन करें। दिन में सोने के पीछे मान्यता है कि जो भी व्यक्ति महिला दिन में सो जाती है तो उन्हें अपने अगले जन्म में अजगर का जन्म मिलता है। अगला नियम है, अगर आपने इस व्रत को शुरू किया है तो आजीवन रखना होगा। ऐसी मान्यता है कि कोई भी सुहागन महिला या कोई भी कुंवारी कन्या इस व्रत को यदि एक बार प्रारंभ कर देती है तो फिर उन्हें जीवन भर ये व्रत रखना ही होता है। बीमार होने पर या कोई गंभीर समस्या होने पर आप ये व्रत किसी सुहागन महिला को दान में दे सकती हैं। अगला नियम है, इस दिन आपको पूजा पूरे विधि विधान से ही करनी होती है। पूजा पाठ में किसी तरह की कोई गलती नहीं करनी होती है। साथ ही इस व्रत में कथा सुनी जाती है। कथा सुने बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। हरतालिका तीज के व्रत में 16 श्रृंगार करके ही पूजा करनी चाहिए। हरतालिका तीज व्रत में जितना हो सके हरे रंग या लाल रंग का उपयोग कीजिए, क्योंकि यह सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। आप इस दिन दान दक्षिणा जरूर करें। दोस्तों, कहीं कहीं इस व्रत में सुबह सरगी भी ली जाती है और कहीं पर नहीं ली जाती है। आप माता पार्वती को 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। आज के दिन जो भी कन्या या महिला व्रत रखती है वह सर धोकर स्नान कर सकती है। बस आप ध्यान रखें कि जब आप पूजा करें तो आपके बालों से पानी ना टपके। आपको सुखाकर बांधकर ही पूजा करनी चाहिए। कन्याओं और महिलाओं को बाल बांधकर ही पूजा करनी चाहिए और सर पर कपड़ा डालकर ही पूजा करनी चाहिए। वैसे तो आप दिन भर कभी भी शाम की पूजा प्रारंभ करने से पहले जो भी रेत की मूर्ति बनानी है वह बना सकते हैं, लेकिन जो शुभ मुहूर्त है आप उसमें भी यह मूर्ति बना सकते हैं। मूर्ति आप जब पूजा करें तब तक वो सूख जानी चाहिए, ताकि आपको पूजा करते समय कोई दिक्कत या परेशानी ना आए। इस प्रकार से समय का आपको ध्यान रखना है। जब आप पूजा करें तो जो भी आपने मूर्ति या बनाई है उसका भी श्रृंगार आपको विधि विधान से करना है और अगले दिन सूर्योदय से पहले आपको इन मूर्तियों का विसर्जन भी आसपास के किसी पवित्र नदी तालाब में कर दिया जाना चाहिए। यदि आपके आसपास ऐसी व्यवस्था ना हो तो आप किसी खाली गमले में भी इसका विसर्जन कर सकते हैं। व्रत अगले दिन सूर्योदय से पहले ही खोल लिया जाता है। तो इस दिन दान का भी विशेष महत्व है, इसलिए आपको अपनी राशि के अनुसार इस तरीके से दान करना चाहिए ताकि आपको जल्दी शुभ फलों की प्राप्ति हो। दान राशि अनुसार करें। मेष राशि के जातक हरतालिका तीज पर मसूर की दाल और लाल मिर्च का दान करें। इस उपाय को करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। वृषभ राशि के जातक भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए हरतालिका तीज पर दूध दही चावल का दान करें। मिथुन राशि के जातक भगवान शिव माता पार्वती की कृपा दृष्टि पाने के लिए हरी चूड़ियों का दान करें। कर्क राशि के जातक भगवान शिव माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए हरतालिका तीज पर चांदी की पायल का दान करें। सिंह राशि के जातक हरतालिका तीज पर गुड़ व गेहूं का दान करें। जरूरतमंदों को आप धन भी दान कर सकते हैं। कन्या राशि के जातक हरतालिका तीज पर विवाहित महिला को हरे रंग की चूड़ी या हरे रंग की साड़ी का दान कर सकते हैं। इस उपाय को करने से भगवान शिव व माता पार्वती प्रसन्न होते हैं। तुला राशि के जातक माता पार्वती या भगवान शिव का आशीर्वाद पाने हेतु हरतालिका तीज पर दूध दही खीर और सफेद मिठाई का दान करें। वृश्चिक राशि के जातक हरतालिका तीज पर अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार गरीबों के मध्य धन का दान करें। इसके अलावा आप लाल रंग के वस्त्रों का दान भी करें। धनु राशि के जातक हरतालिका तीज पर
बेसन, चने की दाल और पीले रंग के वस्त्रों का दान करें। मकर राशि के जातक, राशि के आराध्य आपके भगवान शिव हैं, अतः सच्ची श्रद्धा से जरूरतमंदों की सहायता करें। आप चाहें तो अर्थ का भी दान कर सकते हैं। कुंभ राशि के जातक हरतालिका तीज पर भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु गरीबों के मध्य अन्न का दान करें, साथ ही दवा हेतु अर्थ का भी दान कर सकते हैं। मीन राशि के जातक भगवान शिव माता पार्वती की कृपा दृष्टि पाने के लिए केले, मौसमी फल और पीले रंग के कपड़े का दान करें। यदि साथ में मिलकर शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। साथ में प्रार्थना करनी चाहिए कि आपके जीवन में प्रेम का वास हो। कुंवारी कन्याएं भी यह काम कर सकती हैं। यदि विवाह में बाधा आ रही है तो कुंवारी कन्याएं ब्राह्मण कन्या को वस्त्र या मिष्ठान भेंट करें। ऐसा करने से विवाह में आ रहा संकट दूर होगा। यदि विवाह योग कुंडली में ना बन रहा हो तो इस दिन कन्या देवी पार्वती को हल्दी की 11 गांठ चढ़ाएं। उनके समक्ष अपने कष्ट निवारण की प्रार्थना करनी चाहिए। हरतालिका तीज पर सूखे मालपुए गणेश मंदिर में चढ़ाएं, इससे दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। दोस्तों, हरतालिका तीज कथा व्रत हमारे चैनल में इसका वीडियो अपलोड कर दिया गया है। कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय माता पार्वती, जय भगवान शिव। धन्यवाद।